16वीं शताब्दी का वह दौर जब हिंदुस्तान की धरती पर मुगल साम्राज्य अपने चरम की ओर बढ़ रहा था। दिल्ली, आगरा, फतेहपुर सीकरी, सब जगह सम्राट जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का नाम गूंजता था। अकबर न केवल एक शक्तिशाली बादशाह था, बल्कि ज्ञान, धर्म, नीति और बुद्धि के प्रेमी के रूप में भी प्रसिद्ध हो चुका था। उसके दरबार में हजारों रईस, सूबेदार, फौजदार और विद्वान आते जाते थे, परंतु अकबर को हमेशा एक कमी महसूस होती थी, ऐसे व्यक्ति की जो उसकी बुद्धि की बराबरी कर सके, उसके सवालों के सटीक उत्तर दे सके और उसके मन की उलझनों को सुलझा सके। कई पंडित, मौलवी, कवि और विद्वान दरबार में आते, पर कोई भी अकबर के हृदय को छू नहीं पाता। अकबर को चाहिए था एक ऐसा बुद्धिमान इंसान जो सच्चाई को बिना डर बोले और जिसकी बात में तर्क, चातुर्य और विनोद तीनों हों। यही खोज अकबर को एक दिन एक छोटे से गांव तक ले आई, जहां उसकी मुलाकात हुई उस व्यक्ति से जो आगे चलकर उसके जीवन का सबसे प्रिय मित्र और सलाहकार बना, बीरबल। फतेहपुर सीकरी में उस दिन सुबह का दृश्य अद्भुत था। लाल पत्थर की हवेलियां सूरज की किरणों में चमक रही थी। महल के आंगन में ऊंट, घोड़े और सैनिकों की हलचल थी। अकबर अपने दरबार में बैठा था। चारों ओर दरबारियों की कतारें, सामने नवरत्नों की जगहें, पर उस समय वो 9 रत्न पूरे नहीं थे। अकबर के चेहरे पर गहन विचारों की रेखाएं थी। वो बोला, बख्शी जी, मेरे दरबार में कितने पंडित हैं जो नीति, धर्म और जीवन के प्रश्नों का उत्तर दे सके? मंत्री अबुल फजल ने झुककर कहा, जहांपनाह, पंडितों की कोई कमी नहीं, लेकिन जो आपकी सोच की गहराई को समझ सके, शायद ऐसा कोई नहीं। अकबर मुस्कुराया, तो हमें ऐसे किसी की तलाश करनी होगी जो हमारे सवालों का जवाब बुद्धि और सच्चाई से दे सके। दरबार में सन्नाटा छा गया। तभी किसी ने सुझाव दिया कि हिंदुस्तान के विभिन्न भागों में घूमकर ज्ञानी पुरुषों की खोज की जाए। अकबर ने तुरंत आदेश दिया, हम खुद चलेंगे, देखेंगे इस विशाल साम्राज्य में कौन सबसे बुद्धिमान है। अकबर ने फतेहपुर सीकरी से बिना किसी बड़ी घोषणा की यात्रा शुरू की।